नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज हम बात करने जा रहे हैं उस कहानी की जिसने न सिर्फ भारत और कनाडा के रिश्तों में एक नया मोड़ ला दिया है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति के समीकरणों को बदल कर रख दिया है। ये कहानी है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, एक ऐसे नेता की जिसे लोग या तो प्यार करते हैं या नफरत, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रंप जहां भी जाते हैं वहां कोई ना कोई भूचाल जरूर आता है। और इस बार वो भूचाल आया है भारत कनाडा के बीच चल रही ठंडी जंग में। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, ट्रंप का माइडस टच अब भारत और कनाडा तक पहुंच गया है। वो ट्रंप जिसने पहले चीन को झुका दिया था, अब भारत और कनाडा को साथ लाने की कोशिश में जुट गए हैं। और इस पूरी कहानी के बीच सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात यह है कि इस बार निशाने पर है खालिस्तान आंदोलन, यानी वो आंदोलन जो दशकों से भारत की एकता और अखंडता के लिए चुनौती बना हुआ था। आज उसी आंदोलन के खिलाफ ट्रंप की रणनीति ने एक ऐसा मोड़ दे दिया है जिसने कनाडा की राजनीति, भारत की कूटनीति और अमेरिका की वैश्विक रणनीति तीनों को हिला दिया है। दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने जब चीन पर आर्थिक वार किया था तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन हिल गए थे, और अब जब उन्होंने भारत कनाडा पर ध्यान केंद्रित किया है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है। देखिए, कहानी शुरू होती है ट्रंप के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो 2025 में फिर से सत्ता में आते हैं तो वो भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा, इंडिया इज ए ग्रेट फ्रेंड, कनाडा इज ए फ्रेंड टू, बट एक्सट्रीमिस्ट्स कैन नॉट डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशंस। यानी ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो खालिस्तानी तत्वों को किसी भी कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को बिगाड़ने नहीं देंगे। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो बताती है कि कैसे एक बयान पूरी दुनिया की भू राजनीति का रुख बदल सकता है। याद कीजिए, जब पिछले साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर अपने नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था, तो कैसे दोनों देशों के बीच रिश्ते बर्फ की तरह जम गए थे। भारत ने वीजा सेवाएं बंद कर दी, राजनयिकों को वापस बुला लिया गया और दोनों देशों के बीच संवाद लगभग ठप हो गया था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि कोई तीसरा देश, वो भी अमेरिका जैसा, इन रिश्तों में गर्माहट लाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब ट्रंप ने वो कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ट्रंप की रणनीति सीधी है। वो जानते हैं कि अगर भारत और कनाडा के बीच तालमेल बनता है तो अमेरिका को एशिया पैसिफिक में दो बड़े फायदे मिलेंगे। पहला, चीन के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार होगा, और दूसरा, अमेरिका उन खालिस्तानी समूहों पर नियंत्रण पा सकेगा जो कनाडा और अमेरिका दोनों में सक्रिय हैं। ट्रंप का मानना है कि इन चरमपंथी संगठनों ने कनाडा को भारत से दूर कर दिया है और अब समय आ गया है कि इस दूरी को खत्म किया जाए। उन्होंने अपने पुराने अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत को थोड़ा नया रंग देकर एलाइज फर्स्ट बना दिया है, यानी जो देश अमेरिका के साथ हैं उन्हें भी साथ लेकर चलना। और इसी रणनीति का हिस्सा है भारत कनाडा को एक मंच पर लाना। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब ट्रंप कहते हैं कि मैं खालिस्तानी नेटवर्क को खत्म कर दूंगा, तो यह कोई राजनीतिक बयान नहीं होता, क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने आईसिस के खिलाफ सीरिया में हवाई हमले करवाए, ईरान के कमांडर सुलेमानी को ड्रोन से खत्म किया और चीन पर टैक्स बढ़ाकर पूरी अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। ऐसे में अगर वो कहते हैं कि खालिस्तान पर शिकंजा कसेंगे, तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई ठोस प्लान है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप की टीम ने पहले ही कुछ खालिस्तानी संगठनों की फंडिंग पर नजर रखना शुरू कर दिया है, खासकर वो जो कनाडा से अमेरिका के रास्ते फंड ट्रांसफर करते हैं। और यही बात ट्रूडो सरकार को भी समझ में आने लगी है। अब जरा कनाडा के हालात पर नजर डालिए। ट्रूडो सरकार की लोकप्रियता गिर रही है। विपक्षी दल उनके खालिस्तान को लेकर ढुलमुल रवैये पर सवाल उठा रहे हैं, और खुद कनाडा की जनता चाहती है कि भारत से रिश्ते सुधारे जाएं। ऐसे में ट्रंप का माइडस टच ट्रूडो के लिए राजनीतिक वरदान बन सकता है। अगर वो भारत से दोस्ती दिखाते हैं तो घरेलू मोर्चे पर उनकी छवि सुधरेगी, और अगर वो खालिस्तानियों के खिलाफ कदम उठाते हैं तो अमेरिका और भारत दोनों की सराहना मिलेगी।
यानी ट्रंप की इस चाल से कनाडा को भी फायदा है, भारत को भी और अमेरिका को भी। लेकिन दोस्तों, यहां एक सवाल उठता है, क्या ट्रंप वाकई भारत के हित में यह कदम उठा रहे हैं या इसके पीछे भी उनकी वही पुरानी डील मेकिंग सोच छिपी है? क्योंकि ट्रंप के बारे में दुनिया जानती है कि वो राजनीति कम और बिजनेस ज्यादा करते हैं। तो क्या यह संभव है कि भारत और कनाडा को मिलाकर ट्रंप कोई नया रणनीतिक सौदा तैयार कर रहे हों? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो वो भारत को ग्लोबल ट्रेड पार्टनर का दर्जा देने की तैयारी करेंगे ताकि अमेरिका की चीन पर निर्भरता कम हो। और इसके लिए जरूरी है कि भारत कनाडा जैसे लोकतांत्रिक देश आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आएं। यही कारण है कि ट्रंप ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंडिया हैज अ ग्रेट लीडर इन मोदी एंड आई वुड लव टू सी हिम एंड ट्रूडो टुगेदर अगेन। अब दोस्तों सोचिए, जब ट्रंप जैसे व्यक्ति किसी दूसरे देश के नेता की तारीफ करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ कूटनीति नहीं होता, बल्कि एक संकेत होता है। संकेत इस बात का कि अमेरिका अब अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं बदल रहा है और इस बदलाव का केंद्र है भारत। अब अगर आप गौर करें तो ट्रंप की पूरी विदेश नीति में एक चीज कॉमन है, डील के जरिए डोमिनेशन। यानी हर देश के साथ वो कोई ना कोई डील करते हैं ताकि अमेरिका को फायदा मिले, लेकिन साथ ही सामने वाले देश को भी लगे कि वो बराबरी के साथी हैं। यही ट्रंप की कूटनीति का माइडस टच है और इसी वजह से उन्होंने भारत कनाडा विवाद में भी एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की है जिससे सबको लगे कि वो जीत गए। भारत के लिए यह स्थिति फायदेमंद है क्योंकि अब अमेरिका खुलकर खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ बोल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने पहले ही अमेरिका में बसे कुछ खालिस्तानी नेताओं की जांच शुरू करवाई है जो कनाडा से जुड़े नेटवर्क से फंड लेते हैं, और अगर ये जांच आगे बढ़ी तो कनाडा पर भी दबाव बनेगा कि वो इन समूहों पर कार्रवाई करे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सब केवल शब्दों का खेल है तो जरा इतिहास देखिए। ट्रंप ने जब चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू की थी तो दुनिया ने हंसकर कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 साल में चीन की जीडीपी ग्रोथ 8% से गिरकर 5% पर आ गई। उन्होंने जब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात की तो सबको लगा यह ड्रामा है, लेकिन उसी मुलाकात के बाद उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षणों में अस्थायी रोक लगा दी थी। यानी ट्रंप के हर कदम के पीछे कोई ना कोई असर जरूर होता है, और अब जब उन्होंने भारत कनाडा को लेकर बयान दिया है तो इसका असर भी दिखना तय है। दोस्तों, कहानी अब अपने उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तस्वीर साफ दिखने लगी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का माइडस टच अब सिर्फ बयान नहीं रहा, बल्कि एक रणनीतिक बदलाव बन चुका है। ट्रंप की इस चाल के बाद कनाडा की राजनीति में हलचल है, भारत का कूटनीतिक रुतबा बढ़ा है और खालिस्तानी नेटवर्क अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ट्रंप ने जो कहा था, एक्सट्रीमिस्ट्स कैन नॉट डिफाइन रिलेशंस, अब वो एक हकीकत बनती जा रही है। भारत और कनाडा जो कुछ महीनों पहले एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे, अब बातचीत की नई जमीन तलाश रहे हैं। और इस सब के पीछे है ट्रंप की वो नीति जो दुनिया को डरा भी देती है लेकिन बदल भी देती है। देखिए दोस्तों, ट्रंप जानते हैं कि अगर खालिस्तान जैसा आंदोलन अमेरिका या कनाडा की सड़कों पर खुलेआम सिर उठाता है तो वो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए उन्होंने सीधा संदेश दिया है, चरमपंथ को कोई पनाह नहीं मिलेगी। अमेरिका ने हाल ही में कुछ खालिस्तानी संगठनों की फंडिंग पर नजर रखनी शुरू की है और कनाडा की पुलिस भी अब उन्हीं तत्वों पर दबिश डाल रही है जिन पर पहले सरकार चुप थी। यानी हवा का रुख बदल चुका है। भारत ने हमेशा कहा था, टेररिज्म इज टेररिज्म नो मैटर वेयर इट कम्स फ्रॉम, और अब वही बात दुनिया दोहरा रही है। ट्रंप का यह रुख सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी बड़ा संकेत है। उन्होंने चीन को चेतावनी दी, पाकिस्तान को अलग थलग किया और अब कनाडा के जरिए भारत को एक और कूटनीतिक जीत दिला दी है। यह है ट्रंप का असली माइडस टच। अब सवाल यह नहीं कि ट्रंप क्या करेंगे, सवाल यह है कि बाकी दुनिया कितनी जल्दी उनके इशारों को समझेगी, क्योंकि जब ट्रंप किसी मसले में कूदते हैं
तो या तो इतिहास बनता है या इतिहास मिट जाता है। और इस बार जो इतिहास बन रहा है उसमें भारत केंद्र में है। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि कैसे अमेरिका के एक बयान ने भारत कनाडा के रिश्तों में नई जान डाल दी और कैसे खालिस्तान का खेल अब ढलान पर है। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि उस नए विश्व व्यवस्था की है जहां भारत एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत इसी तरह वैश्विक मंच पर आगे बढ़ता रहे, अगर आप चाहते हैं कि सच की आवाज हर झूठ को हरा दे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही कहानियां जहां खबर के पीछे छिपा सच खुद एक कहानी बन जाता है। जय हिंद।